हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जल्दी से, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो, या फिर जो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है जिस भी चैप्टर्स पर जो मेरी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे मिस ना हो। इसलिए जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैप्टर को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 के साथ, जो कि है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 30 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक सॉल्व होते हैं। और ये जो चैप्टर है इसकी लास्ट 3 या 4 वीडियोस बची हैं, और फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट सारा जो है ख़त्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल सारे। तो बुक है संदीप गर्ग, सीबीएसई क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम शुरू करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 30 से। और जो क्वेश्चंस की जो डिस्क्रिप्शन, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, अगर आपको बुक नहीं है, तो जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इस बुक का जो क्वेश्चन आंसर्स है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आराम आराम से चलेंगे। अभी तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किए। इन एन इकॉनमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25। तो हमें दे रखा है MPS इज 0.25, ठीक है। और क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 200। तो डेल्टा आई हमें दे रखा है 200, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, तो हमें निकालना है डेल्टा वाई और एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सी। डेल्टा वाई और डेल्टा सी हमें निकालना है। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे ये। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर आई दे रखा है, एमपीएस दे रखा है। तो हमें याद है हमारा फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या फिर इसे हम कहते हैं 1/1 माइनस MPS भी कहते हैं। और हमारा के का एक और फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो यहाँ से हमारा MPS दे रखा है और के आ जाएगा। MPS हमें दे रखा है, के आ जाएगा, यहाँ से के को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। के है, डेल्टा आई दे रखा है और डेल्टा वाई आ जाएगा। बेसिकली यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो के इज इक्वल टू 1/MPS, इसका मतलब 1/0.25, दैट इज 4। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू तो आ गया हमारा 4। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। सो दिस मीन्स डेल्टा वाई बाय 200। तो हम कह सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू 200 इंटू 4, 800। तो चेंज इन इनकम हमारा आ गया 800। अब हमें निकालना है चेंज इन कंजम्पशन, दैट इज डेल्टा सी। वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई हमारा होता है MPC। हमें MPS दे रखा है तो इसका मतलब MPC आ जाएगा। डेल्टा वाई हमने अभी निकाला है, तो डेल्टा सी की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई जो हमारा दे रखा है, हमने भी निकाला है 800, इज इक्वल टू MPC इज 0.25 हमारा था MPS, तो MPC हो गया 0.75, दैट इज 1 माइनस 0.25, तो वहाँ जाएगा। तो डेल्टा सी हमारा आ गया 600। तो डेल्टा वाई का वैल्यू भी आ गया और डेल्टा सी का वैल्यू भी आ गया। बेसिकली मैं कुछ नहीं करा, अगर आपको मैं दोबारा दिखा दूँ तो हमें ये दो चीज़ें दे रखी थी। हमने यहाँ से सबसे पहले निकाला के का वैल्यू, के का वैल्यू निकालने हमने, उसके बाद हमको ये फॉर्मूला पता है, के का वैल्यू है और डेल्टा आई का वैल्यू है, तो डेल्टा वाई आ जाएगा। सब क्वेश्चन में ऐसे ही सिर्फ यही है, 3 में से 2 चीज़ों की वैल्यू दे रखी होगी, हमें जो थर्ड चीज़ है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस यही है हर जगह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100, तो डेल्टा आई हमें दे दिया है इसमें 100। नेशनल इनकम कंट्री इंक्रीज बाय 250, डेल्टा वाई हमें दे रखा है 250। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीज बाय 250। फाइंड आउट MPC। MPC हमसे पूछा है क्या होगा। फिर इसमें वही हमको सेम चीज़ करनी जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही दे रखा है। डेल्टा वाई और डेल्टा आई दे रखा है, तो के का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई करके, क्योंकि ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे।
के का वैल्यू हमारा होता है 1/1 माइनस MPC, और इसका वैल्यू निकाल के हम यहाँ डाल देंगे तो MPC का वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं के का वैल्यू यहाँ से आता है, डेल्टा वाई हमारा 250, डेल्टा आई है 100, तो हमारा हुआ 2.5 के का वैल्यू, दैट इज मल्टीप्लायर इज 2.5। तो यहाँ पर हम डालेंगे 2.5 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/2.5, ये उधर जाएगा, तो ये हमारा हुआ 10/25, 2/5 0.4, हमारा हुआ 1 माइनस MPC। तो MPC हम 1 माइनस MPC हमारा हुआ 0.4, MPC हमारा हुआ उधर जाएगा 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6, तो MPC का वैल्यू हमारा आ गया 0.6। क्वेश्चन नंबर 31 इसी के साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए आराम आराम से हम कर रहे हैं क्वेश्चन, धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर धीरे धीरे हम तेज जाएंगे। इफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 125, तो इसमें दे रखा है फिर से डेल्टा आई हमें दे रखा है 125, और हमें दे रखा है नेशनल इनकम जो है इंक्रीज हो रही है 500 से, ठीक है। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इस बार हमसे उसने पूछा है MPS की वैल्यू निकाली है। सेम चीज़ जैसे हमने पिछली बार MPC की वैल्यू निकाली थी, इस बार हमें MPS की वैल्यू निकालनी है। तो के यहाँ से आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, दैट इज 500/125, ये हमारा आता है 4, तो के का वैल्यू आ गया हमारा 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस MPC को MPS। तो 4 इज इक्वल टू 1/MPS हो गया, तो MPS हमारा हो गया 1/4 दैट इज 0.25 MPS का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे, अगर आप देखेंगे तो आराम आराम से करने के बाद भी हमारे फंडे इतने क्लियर है। आपने अगर ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस भी देखिए, पार्ट 3 एक तरह से, इससे पुराने वीडियोस मैंने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं और एक्सप्लेन भी करा है कॉन्सेप्ट, तो वो जरूर देखिएगा अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंट्री लीड्स टू नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 200, तो इसमें बोला है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंक्रीज हुआ नेशनल इनकम बाय 200, तो डेल्टा वाई जो है हमारा 200 है, याद रखना है डेल्टा वाई 200 है, डेल्टा आई नहीं है, क्योंकि उसने बोला इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री लीड्स टू, उसकी वजह से इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 200। इफ MPC इज 0.75 हमें MPC दे रखा है। व्हाट इज द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हमें निकालना है डेल्टा आई का वैल्यू। फिर से देखिए दो चीज़ें दे रखी हैं और तीसरी निकालनी है, फिर से हम वही वैसे ही करेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC करेंगे, MPC हमें दे रखा है तो इससे के का वैल्यू आ जाएगा। के का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, के का वैल्यू में पता लग जाएगा, डेल्टा वाई का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे ये, और उससे डेल्टा आई का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो के हमारा हुआ 1/1 माइनस 0.75 विच इज़ 1/0.25 विच इज़ 4, तो के की वैल्यू हमारी आई 4। इस 4 को हम यहाँ पर पुट करेंगे, 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ये हमारा हुआ 200 बाय डेल्टा आई, तो ये ऊपर जाएगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू 200/4 दैट इज 50। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो हुई हमारी वो ही 50 की, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.1, ठीक है। MPS हमें देखा उसने 0.1। हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई कितना हो, इज रिक्वायर्ड सो दैट नेशनल इनकम राइजेज बाय 400, सो दैट डेल्टा वाई इज 400। अगेन इसने हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, तीसरी निकालनी है, फिर से हम वही करेंगे,
के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, या फिर कह सकते हैं 1/MPS। MPS का वैल्यू हमें दे रखा है, तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा। के का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है। के हमें पता है, डेल्टा वाई हमें पता लग जाएगा, यहाँ पता लग गया, और डेल्टा आई की वैल्यू आ जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। अगेन के इज इक्वल टू 1/MPS है हमारा 0.1, तो के की वैल्यू आ गई हमारी 10। इस 10 को यहाँ पुट करेंगे हम। 10 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमारा दे रखा है 400 बाई डेल्टा आई, तो ये कट जाएगा, तो डेल्टा आई जो है हमारा हुआ वो आया 40। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमारा आया 40। तो इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। देखिए हम कितने आराम से कर रहे हैं, फिर भी कितनी आसानी से हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं हम। इन एन इकॉनमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 600, ठीक है, तो डेल्टा आई दे रखा है उसने हमारा 600। इफ MPC इज इक्वल टू 0.7, MPC 0.7, MPC, हाँ, व्हाट इज द इंक्रीज इन टोटल इनकम, नेशनल इंक्रीज इन टोटल नेशनल इनकम, तो डेल्टा वाई हमारा क्या होगा। फिर सेम चीज़, दो चीज़ें दे रखी है और तीसरी निकालनी है, तो फिर हम वही करेंगे। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यहाँ से MPC की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करेंगे। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा आई की वैल्यू हमें दे रखी है, के की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन में पूछी है। तो यहाँ से लेते हैं के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, मतलब 1/1 माइनस 0.7, 1/0.3, जस्ट 10/3 हमारा हुआ के। जी हाँ, तो के की वैल्यू आ गई 10/3, तो यहाँ पर डाल देंगे 10/3 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई की वैल्यू में दे रखी है क्वेश्चन में 600, तो ये हमारा हुआ डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2000। क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा सॉल्व हो गया, सॉरी 35 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं। गिवन MPS is 0.25, what will the increase in national income, डेल्टा वाई हमारा क्या होगा इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 125। डेल्टा आई अगर हमारा दे रखा है 125 से, देखिए सेम क्वेश्चन है हमारा, फिर दो चीज़ें दे रखी है और तीसरी निकालनी है। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC करेंगे, MPC की वैल्यू दे रखी है तो के की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये के की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, के की वैल्यू है डेल्टा आई है, डेल्टा वाई निकल जाएगा, तो यहाँ से 1/1 माइनस 0.25। देखिए सेम जो है क्वेश्चन, जो मैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमारे फंडे जो है बहुत क्लियर हैं, हमने जो पिछले वाले चैप्टर में पढ़े हैं। 1/1 माइनस MPS दे रखा है हमको 36, आप देखेंगे तो हाँ MPS 0.25 दे रखा है, तो ये हम कर सकते हैं 1/0.25, क्योंकि 1 माइनस MPC ही MPS होता है, तो 1/0.25 ये हमारा हुआ 4। के का वैल्यू आ गया हमारा 4, यहाँ पर पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, इसका मतलब डेल्टा वाई बाय 125, तो डेल्टा वाई हमारा हुआ इंक्रीज इन इनकम 500। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 60, तो डेल्टा आई हमें दे दिया उसने सीधा 60। नेशनल इनकम राइजेस बाय 240, डेल्टा वाई इज 240। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC हमारा क्या होगा। फिर वही चीज़ है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, और के इज इक्वल टू
डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई भी होता है। डेल्टा वाई और डेल्टा आई दोनों दे रखा है, तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और MPC का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं डेल्टा वाई हमारा है 240 बाय डेल्टा आई है 60, हमारा हुआ 4। तो 4 यहाँ पर डालेंगे इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC, दैट इज, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 बाय 4 दैट इज 0.25। MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75 हमारा हो गया MPC का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसके बाद खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 में उसने बोला इफ इट इज प्लान टू मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000, तो डेल्टा आई उसने हमें दे दिया है 1000 इन अ कंट्री, हाउ मच विल द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मतलब डेल्टा वाई हमारा कितना होगा इफ MPS इज 0.4, MPS हमारा दे रखा है 0.4। ठीक है, फिर वही हमको सेम चीज़ करनी है इसमें, k इज इक्वल टू 1 बाय MPS और k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। MPS दे रखा है तो k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, डेल्टा आई दे रखा है, डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू हमारा हुआ 1 बाय 0.4, हमारा हुआ 2.5, k का वैल्यू 2.5 है, ऐसे यहाँ पर पुट करेंगे। 2.5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई हमारा दे रखा है 1000, तो डेल्टा वाई जो है हमारा वो आया 2500। 38 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 400, डेल्टा आई दे दिया उसने हमें 400, लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 1600, डेल्टा वाई हमें दे दिया 1600। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC का वैल्यू में निकालना है। फिर वही चीज़ है, k इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC होता है और k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है। डेल्टा बाय डेल्टा आई हमें दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो k का वैल्यू निकल जाएगा, k का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो MPC निकल जाएगा। तो k इज इक्वल टू 1600 बाय 400 दैट इज 4 का वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे। 4 इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC, इधर लेके जाएंगे, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 बाय 4 दैट इज 0.25, MPC इज इक्वल टू 0.75। 39 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75, 0.75 हमें दे रखा है MPC। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द कंट्री इंक्रीज बाय 75, डेल्टा आई हमें दे रखा है 75। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ आपको घुमा फिरा के बार बार पूछ रहा है, कभी दो चीज़ देता है, पहली पूछता है, फिर पहली और तीसरी दे रहा है तो दूसरी पूछ रहा है। तो k इज इक्वल टू हमारा होता है 1 बाय 1 माइनस MPC दे रखा है, k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, डेल्टा आई की वैल्यू दे रखी है और डेल्टा वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो k इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC है, तो मतलब 1 बाय 1 माइनस 0.75 दैट इज 1 बाय 0.25, 4, k का वैल्यू आ गया हमारा 4, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई का वैल्यू हमारा हुआ 75, उधर जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 75 इंटू 4 300, इंक्रीज इन इनकम हमारा हुआ 300 का। तो इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 40 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 से फिर अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये भी हमने कर रखे हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 41 में हमको दे रखा है इफ एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम
इट्स कंजम्पशन फंक्शन हमें दे रखा है C इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8 वाई, और हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट है 700 की। फाइंड नेशनल इनकम, तो वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। आपको याद होगा हमने अगर इससे पहले इक्वेशन करें, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, सेविंग फंक्शन हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे और हमारा वाई का वैल्यू आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम का हमारा कंडीशन था, आपको याद होगा। और सेविंग कैसे निकालते थे, अगर हमें सी देखा है 300 प्लस 0.8 वाई, तो सेविंग फंक्शन हमारा होता था -300 प्लस 0.2 वाई। हमने आपको याद होगा हमने पढ़ा है ये। सेविंग इक्वल टू -300 प्लस 0.25 वाई हो गया, और इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 700। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर इक्विलिब्रियम -300 प्लस 0.2 वाई इज इक्वल टू 700, उधर जाएगा। 0.2 वाई इज इक्वल टू 1000, वाई का वैल्यू हमारा आ गया 5000। क्वेश्चन नंबर 41 भी हमारा सॉल्व हो गया, इनकम आ गई हमारी 5000। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। An economy is in equilibrium if its national income is 5000। इनकम लिखना भूल गया वो, 5000 है इसकी नेशनल इनकम। एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 500। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 500, ठीक है। व्हाट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इफ MPC 0.7। MPC हमें देखा 0.7, कंजम्पशन का उसने हमसे वैल्यू पूछा है कि कितना होगा। तो ठीक है, हमारा कंजम्पशन का फंक्शन जो है आपको याद होगा होता है C प्लस BY, जिसमें B होता है हमारा MPC और ये हमारा होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो C हमारा हुआ यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है 500, प्लस B हमारा है 0.7, Y की वैल्यू हमारी है 5000। तो C हमारा हुआ 500 प्लस 70% ऑफ दिस इज 3500, तो कंजम्पशन हमारा हुआ 4000। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमको पूछा है फाइंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम द फॉलोइंग। नेशनल इनकम दे रखा है हमें 500, नेशनल इनकम हमें दे रखा है 500, और ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है 100, और हमें दे रखा है MPC 0.75। MPC 0.75 हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हमें निकालना है यहाँ पर, जी हाँ, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम। तो सेविंग हमारा होगा, जैसे C हमारा होता है दिस प्लस BY, तो सेविंग्स हमारा होता है इसी के साथ थे -C प्लस 1 माइनस BY। तो कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का कि यहाँ से आप कंजम्पशन से सेविंग फंक्शन निकाल लो। तो सेविंग हमारा हुआ -C हुआ हमारा -100 प्लस 1 माइनस B, दैट इज 1 माइनस MPC। Y का वैल्यू हमें दे रखा है 500। तो सेविंग हमारा आ गया। जैसे हमने कंजम्पशन निकालते हैं स्पेशली क्वेश्चन में, हमने इसमें ऐसी कंजम्पशन निकाला था, इसमें सेविंग निकाल लेंगे। -100 प्लस 0.25 इंटू 500 इज 125। सेविंग हमारा हुआ 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 43 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन हमें निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखा है 0.7, MPC हमें दे रखा है 0.7,
नेशनल इनकम हमें दे रखा है 1000, इनकम हमें दे रखा है 1000। बहुत आसान है, C इज इक्वल टू C प्लस बी वाई, ये हमारा MPC होता है और ये हमारा होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो C हमारा हुआ 100 प्लस 0.7 इंटू वाई दैट इज 1000 इज इक्वल टू 100 प्लस 700। तो C हमारा हुआ 800, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा हुआ 800। क्वेश्चन नंबर 44 इसका सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। C इज इक्वल टू हमें दे रखा है 100 प्लस 0.4 वाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1100, ठीक है। कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो हमें y कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब हमारा जैसे ये बोले सिंपल है भैया, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में हमें दे रखा है 1100, इन्वेस्टमेंट यहाँ से आ जाएगा और सेविंग हमारा यहाँ से आ जाएगा, सेविंग फंक्शन। जब कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है हमारा C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4 वाई, तो सेविंग्स फंक्शन हमारा हुआ -100 प्लस 0.6 वाई। तो सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम करेंगे -100 प्लस 0.6 वाई इज इक्वल टू 1100। तो उधर जाएगा ये 0.6 वाई इज इक्वल टू 1200, वाई इज इक्वल टू 2000। तो इनकम हमारी आ गई 2000। फिर इसने निकालने को बोला है कंजम्पशन भी। कंजम्पशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये 2000 की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे y में और कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4 इंटू 2000 इज इक्वल टू 100 प्लस 2000 का 40% हमारा हुआ 800। तो C इज इक्वल टू हमारा हुआ 900। कंजम्पशन हमारा 900 आ गया और इनकम 2000 आ गई। क्वेश्चन नंबर 45 भी इसका हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दे रखा है C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 वाई, ठीक है। और हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट 2000, ठीक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, y निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेम आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन उसने हमसे पूछ लिया है। फिर से वही करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग हमारा यहाँ से आ जाएगा क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन है तो सेविंग फंक्शन आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये दे रखा है हमको। तो C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 वाई है, तो S हमारा हुआ -50 प्लस 1 माइनस 0.5 हमारा तो 0.5 वाई। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 2000 की, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हम करेंगे -50 प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2000, वाई इज इक्वल टू 2050 डिवाइड बाई 0.5 दैट इज 4100। तो इनकम हमारी आ गई 4100। कंजम्पशन निकालने के लिए इसको कंजम्पशन फंक्शन में पुट कर देंगे बस। तो यहाँ पर हमारा आएगा C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 इंटू 4100, तो ये हमारा हुआ 50 प्लस 2050 इक्वल टू 2100 हमारा हुआ कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 46 भी हमारा सॉल्व हो गया। 47 पे आते हैं। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट, हमें निकालना है इसमें इन्वेस्टमेंट और हमें निकालना है इसमें कंजम्पशन, ठीक है। दे क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें दे रखी है कितनी 5000, ठीक है। और हमें दे रखा है ऑटोनोमस कंजम्पशन 500, ठीक है। और हमें दे रखा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.4, MPC 0.4,
ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। तो यहाँ से हमारा कंजम्पशन का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन जो होता है हमारा होता है सी ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, जिसमें बी हमारा होता है MPC। तो सी हमारा हुआ 500 प्लस 0.4 इंटू वाई हमारा हुआ 5000। तो सी इज इक्वल टू हमारा हुआ 500 प्लस 2000, सी इज इक्वल टू 2500। जी हाँ, 2500 हमारा आ गया कंजम्पशन का वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा साफ सीधी बात है, बहुत आसानी से वो भी आ जाएगा। ये हमारा कंजम्पशन है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे जो है हमारा कंजम्पशन सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम अगर सेविंग निकाल लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी वही होगा। ये हमारा कंजम्पशन है, तो फिर इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ, सॉरी सेविंग हमारा हुआ -500 प्लस 0.6 वाई मतलब 5000, ठीक है ना। माइनस सी वाई हो गया ना, माइनस सी प्लस 1 माइनस बी वाई होता है। तो -500 प्लस 1 माइनस 0.4 की जगह मैंने दिया 0.6 वाई मतलब 5000। तो सेविंग हमारा हुआ -500 प्लस 3000, ये हमारा हुआ सेविंग इक्वल टू 2500। और यही हमारा है इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया 2500। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन 48 में हमको दे रखा है सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 वाई, और हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 4000, ठीक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, फिर वही सेम चीज़ उसने पूछी है, इक्विलिब्रियम हमारी इनकम और कंजम्पशन कितनी होगी। फिर हम सेम चीज़ करेंगे। इक्विलिब्रियम लेवल पे हमको चाहिए सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट दे रखा है और सेविंग्स यहाँ से आ जाएगा। तो कंजम्पशन हमें दे रखा है सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 वाई। तो सेविंग हमारा हुआ -200 प्लस 0.25 वाई, और इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 4000। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। -200 प्लस 0.25 वाई इज इक्वल टू 4000, 0.25 वाई इज इक्वल टू 4200, वाई इज इक्वल टू 16800। तो इनकम तो हमारी आ गई 16800 की। कंजम्पशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसको यहाँ पर पुट करके। तो कंजम्पशन हमारी आ जाएगी 200 प्लस 0.75 वाई की जगह आ जाएगा 16800। सी इज इक्वल टू 200 प्लस ये हमारा हुआ 12600, तो सी इज इक्वल टू 12800 हमारा कंजम्पशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 49 में हमको देगा फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड टोटल कंजम्पशन। ये भी हमको वही सेम चीज़ पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम इनकम और कंजम्पशन जो है वो कितना होगा। हमें दे क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5 वाई, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 1500। देखिए सेम क्वेश्चन उससे हमसे पूछ रहा है वो बार बार अलग अलग फिगर डाल के। इन्वेस्टमेंट है 1500, तो फिर हम वही करेंगे, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग हमारा यहाँ से आया -200 प्लस 0.5 वाई, 1 माइनस 0.5 करके, क्योंकि इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 1500, 0.5 वाई इज इक्वल टू 1700, वाई हमारा हुआ 3400। तो इनकम तो आ गई हमारी 3400 इक्विलिब्रियम लेवल का। कंजम्पशन हमारा यहाँ से आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5 वाई की जगह हम डाल देंगे 3400, तो इज इक्वल टू 200 प्लस 1700 इज इक्वल टू हमारा हुआ 1900। कंजम्पशन हमारा 1900 हो गया। तो हमारा 49th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन 50th में हमें वो रखा है कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है। हमें दे क्या रखा है, इक्विलिब्रियम इनकम दे रखी है हमें 500 और हमें दे रखा है कंजम्पशन एट जीरो इनकम दैट इज सी बार हमें दे रखा है। यहाँ पर हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है, याद रखिए, क्योंकि दे रखा है कंजम्पशन एट जीरो इनकम, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा हुआ 50 और हमें दे रखा है MPC 0.7, MPC इज 0.7 हमें दे रखा है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा। सेविंग हमारा होता है -C प्लस 1 - B वाई, 1 - B मतलब B हमारा होता है MPC, तो सेविंग हमारा हुआ -C हमारा हुआ -50 प्लस 1 - 0.7 वाई हमारा हुआ, हमें निकालना है। वाई हमें दे रखा है 500, तो हमारा सेविंग इक्वल टू -50 प्लस 0.3 इंटू 500, तो ये हमारा हुआ -50 प्लस 150, तो सेविंग इक्वल टू हमारा हो गया 100। सेविंग 100 है तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा 100 हो गया, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करके। तो इसी बात हमारा क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व हो चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए जितना हो सकता है प्लीज़ शेयर कीजिए इस चैनल को। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। थैंक यू।